आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर सुंदर समय दिया कि परमेश्वर के वचन को हम आज सुबह सीख सके। इसलिए सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ में एक वचन को पढ़ सकते हैं। न्यायों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 10 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। फिर यहाँ पर यहोशू के अगुवाई में सारे इस्राएली जो मिस्र से निकलकर कनान देश को जा रहे थे, वे सारे इस्राएली लोग मूसा के अगुवाई में, दूसरा यहोशू के अगुवाई में। तो यहाँ पर जो यहोशू के अगुवाई में जितने भी लोग थे, वे सब के सब परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर की सेवा करते थे और परमेश्वर के मार्गों में चला करते थे। लेकिन यहोशू के मृत्यु के बाद परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 10 पद में, जब यहोशू का मृत्यु हुआ, उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी उनके द्वारा जो उत्पन्न हुए, वे दूसरी पीढ़ी न तो परमेश्वर यहोवा को जानते थे और न उसने जो इस्राएल में जो आश्चर्य कर्म किए हैं उसको भी वे लोग नहीं जानते थे। प्रियो, कितना दुख की बात है कि इस्राएली जो परमेश्वर का निज प्रजा है, उनके पूर्वज परमेश्वर को जानते थे, उनके पूर्वज परमेश्वर की सेवा करते थे, लेकिन उनके जो पीढ़ी आने वाले दिन में जब जन्म हुए, उनका बेटी उनका बेटा जब जन्म लिए, वे तो न परमेश्वर को जानते थे और न ही वे लोग परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को जानते थे और न ही वे लोग परमेश्वर की सेवा करते थे। प्रियो, इस वचन के अनुसार मैं आज की सुबह के समय आप सबों से यही करना चाहता हूं। आप अपने परिवार में मसीह में पहला फल है, मसीह में आप पहले पीढ़ी है। आप यदि विश्वास में मजबूत नहीं होंगे, आप यदि मसीह में परिपक्व नहीं होंगे, तो आपका पीढ़ी जो आपके द्वारा उत्पन्न होगा, वे भी आने वाले दिन में न तो परमेश्वर को जानेंगे, न तो उसके आश्चर्य कर्म को जानेंगे और न ही वे परमेश्वर की सेवा करेंगे। कितना दुख की बात है कि जिस परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपना नीच प्रजा का दर्जा दिया, वही इस्राएलियों के संतान परमेश्वर को भूल गए। वही इस्राएलियों के संतान परमेश्वर की सेवा अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे उस परमेश्वर को जानते हैं भी नहीं। मैं आज कई परिवार को देखा हूं जिनका माता पिता तो परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उनके बच्चे एली के बच्चे के समान लुच्चे लफंगे हैं। हो सकता है आप परमेश्वर में और उसके वचन में मजबूत है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपसे पूछना चाहता है, जो संतान परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या वे संतान परमेश्वर की खोज करते हैं? क्या वे संतान परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं? क्या वे संतान परमेश्वर की सेवा करते हैं? यदि नहीं करते, तो आज से आपका जिम्मेवारी कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा दें। आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं। संसार की शिक्षा आप देते हैं, उससे कहीं बढ़कर आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें, नहीं तो वे भी एली याजक के बच्चे के समान कल लुच्चे और लफंगे बन जाएंगे। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिस परमेश्वर की सेवा हम करते हैं, जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, हमारे बच्चे भी, हमारे हालेलुया संतान भी हमारे मृत्यु के बाद वे जीवन भर परमेश्वर की सेवा करने पाए। आप यदि अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाने और समझाने के तैयार है, वे भी आपके समान जीवन भर परमेश्वर की सेवा करेंगे। इसलिए जो संतान परमेश्वर हमको दिया है, उस संतान के लिए हम वफादार, ईमानदार और विश्वास योग्य बन जाए, ताकि हमारा जीवन हमारे बच्चों के लिए एक नमूना और एक आदर्श का कारण ठहरने पाए। ऐसा न हो कि
इस्राएलियों के संतान आने वाले दिन में विश्वास से भटक गए और वे ना तो परमेश्वर की सेवा कर रहे, न वे परमेश्वर के मार्गों में चल रहे। कभी हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम अपने बच्चों को वचन की शिक्षा सही रीति देने वाले बन जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, वचन के अनुसार प्रभु आपने सबों को आशीष दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर। आज दिन भर संभाल, स्वर्ग की सुरक्षा दे प्रभु। जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।